नमः शिवाय दोस्तों, आपका स्वागत है। कहीं आप भी तो शिवलिंग की पूजा में ये गलतियां नहीं कर रहे हैं? अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो महादेव इन गलतियों से क्रोधित हो सकते हैं और उनके प्रकोप से आपके लिए बचना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। भगवान शिव के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जहां एक तरफ महादेव बहुत दयालु हैं, दूसरी ओर वो क्रोधी स्वभाव के भी हैं। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, उनकी पुकार को वो तुरंत सुन लेते हैं। भगवान शिव के प्रिय महीने में कई लोग अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करते हैं। अगर आपने भी अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है या फिर स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। आप तो जानते ही होंगे कि भगवान शिव जब क्रोधित हो जाते हैं तो वह पूरी पृथ्वी का विनाश करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी चीज उनको नहीं चढ़ानी चाहिए जो उन्हें पसंद ना हो। हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान शिव विनाश के देवता हैं, उन्हें सिंदूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन्हें भूल करके भी सिंदूर ना चढ़ाएं। तो ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो अक्सर हम अनदेखे में कर जाते हैं। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी ही ज़रूरी बातें जानने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा अर्चना में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी कोने में ना रखें। यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो उसे भूल करके भी किसी कोने में या फिर किसी ऐसी जगह ना रखें जहां पर आप उनकी पूजा ना कर पाएं। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोध से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल औरतें अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए करती हैं। भगवान शिव को खूबसूरत दिखने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान शिव एक पुरुष देवता है, इसलिए उन्हें हल्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो याद रखें कि उन्हें कभी भी हल्दी ना चढ़ाएं। कुमकुम भी हल्दी से बनी होती है, इसलिए कुमकुम भी उनको नहीं चढ़ानी चाहिए। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। भगवान शिव विनाश के देवता हैं, इसलिए उन्हें कभी भी सिंदूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि उन्हें भूल करके भी सिंदूर ना चढ़ाएं। सिंदूर की जगह अगर आप उन्हें चंदन या चंदन का लेप लगाते हैं तो वे बेहद ही शुभ माना जाता है। एक और ज़रूरी बात जान लेते हैं कि जिस जगह पर एक बार शिवलिंग स्थापित कर दी जाती है वहाँ उसे हटाना नहीं चाहिए। अगर किन्हीं विपरीत कारणों की वजह से या किसी ज़रूरी वजह से शिवलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने की नौबत आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद ही जगह को बदलें। ऐसा ना करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। बिना किसी बर्तन के दूध आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध खरीदा और चढ़ा दिया। ऐसा करने से बचना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बर्तन से ही दूध चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि दूध बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, भले ही बाहर कैसा भी मौसम हो। आगे जानते हैं कि शिवलिंग स्थापित करने से पहले इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि शिवलिंग सोने, चांदी या फिर पीतल का बना होना चाहिए। शिवलिंग स्थापित करने से पहले इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हो तो शिवलिंग सोने, चांदी, पीतल या फिर पत्थर का ही होना चाहिए। इस बात का और भी ध्यान रखना चाहिए कि बिना सांप वाला शिवलिंग भूल करके भी घर में नहीं लाना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक सांप जरूर से उसके ऊपर होना चाहिए। आप जब भी किसी शिव मंदिर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरा हुआ पात्र लटका रहता है, जिससे हर समय पानी टपकता रहता है। इसलिए जब आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करें तो पानी की व्यवस्था ठीक तरह से कर लें। दिन हो या रात हो, किसी भी समय शिवलिंग के ऊपर पानी गिरते रहना चाहिए। ऐसा कभी भी ना होने पाए कि शिवलिंग जो है वो बिना पानी के रहे। एक एक बूंद करके भले ही शिवलिंग पर पानी दिन रात टपकते रहना चाहिए। जब आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हो तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अकेले ना रखें। इसके साथ में माँ पार्वती और गणेश की मूर्तियाँ भी रखें। अगर आप उनका पूरा परिवार उनके साथ में स्थापित करेंगे तो वो ज़्यादा शुभ रहेगा। रोजाना स्नान करने के बाद में शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे शिवलिंग पवित्र और ठंडा रहता है। आपको इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग पर कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ता है। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी जगह कच्चा नारियल चढ़ाना चाहें तो वो आप चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर भूल करके भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत पसंद है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र और बेल का जो फल है, चढ़ाने से इंसान की उम्र लंबी होती है। इसलिए आप भी सुबह स्नान करने के बाद में
बेल के फल को या फिर बेल पत्र को भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी उम्र और भी लंबी हो जाएगी। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत जरूर से चढ़ाएं। पंचामृत दूध, गंगा जल और चीनी जैसी 5 चीज़ों से मिलकर के बनाया जाता है। जब बात फूलों की आती है तो हमेशा शिवलिंग पर सफ़ेद फूल ही चढ़ाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सफ़ेद फूल भगवान शिव को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव को भूल करके भी केवड़ा और चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने अभिशाप दिया था, तो ये फूल आप चढ़ाने से बचें। ये फूल शिवलिंग पर चढ़ाने वर्जित है। जब भी शिवलिंग का आप अभिषेक कर रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हमेशा शिवलिंग का अभिषेक चांदी, सोने या पीतल से बने नाग योनि जैसे किसी पात्र से करना चाहिए। अभिषेक करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि अभिषेक कभी भी स्टील के स्टैंड में नहीं करना चाहिए। स्टील को अशुद्ध धातु माना जाता है, तो इसलिए आप शिवलिंग की पूजा करते समय लोटे या फिर स्टैंड, इन किसी भी चीज़ में स्टील का इस्तेमाल ना करें। ये कहा जाता है कि जो भी शिवलिंग पर चढ़ाएं उसे खुद भी नहीं खाना चाहिए। हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो सामान है, जो प्रसाद है, वो आपको दूसरों को बांट देना चाहिए। जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ खुद ही खा लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि उसका भाग्य बुरा हो जाता है। सिंदूर की तरह कई ऐसी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हैं जो कि शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी चीज़ें केवल आप माँ पार्वती की मूर्ति पर ही चढ़ा सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ दोस्तों।